अहमदपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। सौरभ और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। गांव के बाहर सौरभ की एक मिठाई की दुकान थी। अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती पैक कर देना। आप बैठो काका, मैं अभी पैक करके देता हूँ। सौरभ बहुत अच्छी मिठाई बनाता था, इसलिए सभी गांव वाले उसकी मिठाई बहुत पसंद करते थे। ये लो काका, आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही तुकाराम की भी एक मिठाई की दुकान होती है। सभी लोग सौरभ की दुकान से मिठाई लेते और उसकी मिठाई की खूब तारीफ करते। यही बात तुकाराम को बहुत गुस्सा दिलाती थी। ना जाने क्या हो गया है गांव वालों को, बस सौरभ की दुकान की मिठाइयाँ ही खाते हैं। और मेरी दुकान पर इतनी साफ सफाई रहती है, इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी की मिठाइयाँ हैं, तब भी एक ग्राहक नहीं पटकता। मन तो ऐसा करता है सौरभ की मिठाइयों में जहर मिला दूं, जहर। तभी तुकाराम का एक दोस्त उसकी दुकान में आता है और कहता है, अरे तुकाराम, क्या हुआ? अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं महेश भाई, मेरी दुकान पे मैंने इतना खर्चा किया है, लेकिन सुबह से 1-2 ही ग्राहक आए हैं। और वो देखो सामने, इतनी बेकार दुकान है सौरभ की, फिर भी दिन भर गांव वालों की भीड़ लगी रहती है। फिर शाम होते ही तुकाराम अपने घर जाता है। तुकाराम अपने घर आकर फिर से बड़बड़ाने लगा। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में, जो सभी उसकी मिठाई की तारीफ करते नहीं थकते। मेरा तो मन करता है कि अभी जाकर उसकी दुकान में आग लगा दूं, आग। अजी क्या हो गया? क्यों इतने तमतमाए हुए हो और किसकी दुकान में आग लगाने जा रहे हो इतनी रात को? अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट कर रखा है, बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। पर मेरा तो मन करता है कि सौरभ की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूं, जहर। तो देर किस बात की? ये लो शीशी। अरे भाग्यवान, यह जहर कहाँ से ले आई? अरे पगली, मुझे जेल भिजवाना है क्या? अजी आप भी ना, यह कोई जहर वहर नहीं है। इस शीशी में वे पानी है जो सौरभ की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगी। बस आपको ये पानी उसकी मिठाई के ऊपर छिड़कना है और फिर देखना इसका कमाल। अरे मेरी चमेली, क्या दिमाग पाया है तुमने, पर मैं ये करूँगा कैसे? सब मैं ही बता दूंगी, तो तुम क्या करोगे? ये लो शीशी और कुछ सोचो कैसे और क्या करना है। मैं तो चलिए अपना काम करने। अगली सुबह तुकाराम और सौरभ अपनी अपनी दुकान पर जाते हैं। अरे सौरभ भाई, एक बात तो है, तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए हमारे गांव वाले ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले तुम्हारी मिठाई खाना पसंद करते हैं। तुकाराम जी, यह सब तो ऊपर वाले की मेहर है। अरे सौरभ, यह तुम्हारी दुकान के अंदर से कैसी आवाज आई? आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई सौरभ, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा तुम्हारी दुकान में घुस आया हो। सौरभ अपनी दुकान के अंदर जाकर देखता ही है कि क्या हुआ कि तभी तुकाराम उस शीशी के पानी को एक जग में घोलकर मिठाइयों पर डालता ही है कि सौरभ उसको तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो अब समझ आया कि तुकाराम, तुम आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हो। जरा बताओ कि चुपके चुपके क्या डाल रहे थे मेरी मिठाइयों पर। क्या हुआ तुकाराम, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें सरपंच जी के पास ही लेकर जाना पड़ेगा आज। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है तुकाराम भाई, इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा हुआ तो सीधा जेल भेज दूंगा। तुकाराम वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। अरे देवी जी, तुम्हारे चक्कर में तो आज मैं जेल पहुँच जाता, जेल। अजी आपसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। मेरा तो मन करता है उस सौरभ के बच्चे को जान से मार दूं। हाँ तो उसमें क्या है, मार दो जान से फिर। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है, जेल। आप भी ना, पहले मेरी बात सुनो। ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे भाग्यवान, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? अरे मेरी बात कान खोल कर सुनो। सौरभ को ऐसे मार दो कि किसी को पता न चले कि आपने मारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ भाई सुबह सुबह दुकान खोलने के लिए नदी के किनारे जाता है। आपको बस उन्हें नदी में धक्का देना है। यहाँ सौरभ मरे और वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। वही दूसरी ओर सौरभ शाम के समय जब अपने घर जाता है तो वह दिन में हुए अपने साथ इस हादसे के बारे में अपनी पत्नी से बताता है।
सौरभ की पत्नी मीना को तुकाराम पर बहुत गुस्सा आता है और वो सौरभ से कहती है, आप इस कमबख्त तुकाराम से जरा होशियार रहना, पता नहीं दोबारा क्या होशियारी करने लग जाए। अगले दिन सौरभ दुकान जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, तुकाराम भी पीछे से आकर सौरभ को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। नदी में गिरने से सौरभ की तुरंत मौत हो जाती है। सौरभ तुरंत ही एक भूत बन जाता है। अरे ये मुझे क्या हो गया? अरे इस तोताराम ने आगे मेरी जान ले ही ली, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पर पहले मुझे अपनी पत्नी मीना को यह बात बतानी होगी। फिर वह भूत मीना के पास जाता है। अरे भैया, यह सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया? भूत तो रात के अंधेरे में घूमते हैं, लेकिन ये भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है। अरे कोई बचाओ मुझे इस भयानक भूत से। अरे डरो नहीं मीना, मैं हूँ तुम्हारा पति सौरभ। अरे जाओ यहाँ से, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और मेरे पति सौरभ। अपनी पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए भूतिया सौरभ अपने वापस पुराने रूप में आता है। अब तो विश्वास हो गया तुम्हें कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया है? आप भूत कैसे बन गए हो? उसके बाद सौरभ मीना को सारी बात बताता है। आज मैं तुकाराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा मैं उसको। नहीं, ऐसा मत करना। यदि आपने उसे मार डाला तो तुकाराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुकाराम अपने आप अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं अब सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी भूतों की शक्ति से दिन में तो सौरभ के रूप में रह सकता हूँ, लेकिन दिन ढलते ही मैं भूत बन जाऊंगा। उसके बाद सौरभ अपनी दुकान पर जाकर मिठाइयाँ बनानी शुरू कर देता है। सौरभ को अपनी दुकान पर देखते ही तुकाराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह पसीना पसीना हो जाता है। अरे यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर यह अपनी दुकान पर कैसे आ गया? हे भगवान, यह क्या हो गया है? अब क्या होगा? उसके बाद देखते ही देखते सौरभ की दुकान में मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ तुकाराम? मेरी दुकान पर मिठाई वालों की भीड़ देखकर जलन हो रही है। ऐसा हो रहा है तो एक काम करो तुकाराम, तुम अपनी बड़ी सी शानदार दुकान पर ताला लगा लो। वैसे भी तुम्हारी दुकान पे कोई जाता तो है नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी दुकान पर ताला बंद करके कुछ और काम ही कर लो। तभी तुकाराम अपनी दुकान से बाहर आकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहता है, अरे भाइयों, जिससे तुम मिठाई ले रहे हो यह सौरभ नहीं बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। यह तुम सबको पागल बना रहा है। तुम सब मेरी दुकान पर आओ, मेरी मिठाई खरीदो। आओ आओ। अरे तुकाराम, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए सुबह सुबह तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जोर जोर से तुकाराम पर हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता देखकर तुकाराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से कहता है, अरे तुम लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तुम लोग मेरी बात तो सुनो पहले। अरे तुकाराम, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सौरभ का बहरूपिया है? क्योंकि सौरभ को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है। अब वह मर गया। अरे यह मैंने क्या बोल दिया? तभी सौरभ अपने भूत रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह गांव वालों को अपनी सारी बातें बता देता है। मैं चाहता तो इसे कच्चा चबा जाता, लेकिन मैं और मेरी पत्नी चाहते हैं कि सब गांव वालों के सामने इसका सच आए और ये अपने मुंह से खुद सच कबूल करे। तभी उसके गांव वाले पुलिस को बुलाकर तुकाराम को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी सौरभ भी अपने भूत रूप में ही रहकर वहां से गायब हो जाता है।